एक नाजुक संतुलन के साथ गूंजता है। सबसे ऊंची चोटियों से लेकर गहरे समुद्रों तक प्रकृति की सिम्फनी लुभावनी सुंदरता में दिखती है। फिर भी इस तालमेल को एक अप्रिय ध्वनि से बाधित किया जा रहा है, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव। यह निबंध अछूती प्रकृति की शांति और मानवीय हस्तक्षेप से होने वाली अराजकता के बीच के अंतर को दर्शाता है। यह विनाश और आशा की कहानी है, समझ और कार्यवाही की प्रार्थना है। प्रकृति हमसे अक्सर अनसुनी भाषा में बात करती है, खामोश सुंदरता, जटिल संबंधों और सूक्ष्म चेतावनियों की भाषा। सरसराते पत्ते लचीलापन की कहानियां सुनाते हैं, जबकि बड़बड़ाते हुए नाले जीवन के निरंतर प्रवाह के गीत गाते हैं। लेकिन जब फुसफुसाहट रोने में बदल जाती है और गाने शोकपूर्ण विलाप में बदल जाते हैं, तो यह एक संकेत है कि संतुलन बिगड़ गया है। इस ग्रह के रक्षक के रूप में हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खामोश प्रार्थना को सुने। पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र जटिल रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों के परिणाम जीवन के जाल से होकर गुजरते हैं, अक्सर विनाशकारी प्रभावों के साथ। हम जिस हवा में सांस लेते हैं, उस पानी से लेकर जिसे हम पीते हैं, हमारा अस्तित्व हमारे ग्रह के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यह केवल प्रकृति को बचाने के बारे में नहीं है, यह खुद को बचाने के बारे में है। यह जानने के बारे में है कि हम किसी ऐसी चीज का हिस्सा हैं जो बहुत बड़ी है और हमारे कार्यों के दूरगामी परिणाम होते हैं। यह समझने के बारे में है कि मानवता का भविष्य हमारे ग्रह के भाग्य से जुड़ा हुआ है। यह प्रकृति की खामोश प्रार्थना है, हमारी जिम्मेदारी के प्रति जागने और पृथ्वी के संरक्षक बनने का आह्वान है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्राचीन जंगल के किनारे पर खड़े हैं। सूरज की रोशनी पत्तों की छतरी से होकर जंगल की जमीन पर पड़ रही है। हवा में पक्षियों के गीत की आवाज गूंज रही है, चहचहाहट, ट्वीट और ट्रिल की एक सिम्फनी। एक हल्की हवा पत्तों को हिलाती है, जिससे एक सुखदायक लय बनती है जो आत्मा को शांत करती है। यह अपने शुद्धतम रूप में प्रकृति है, अछूती और बेदाग। जंगल का फर्श जीवन की एक टेपेस्ट्री है। नाजुक फर्न धब्बेदार छाया में खुलते हैं, उनके फ्रैंड प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। छोटे छोटे कीड़े गिरे हुए पत्तों के बीच रेंगते हैं, जीवन के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाते हैं। एक हिरण सावधानी से समाशोधन में कदम रखता है, उसकी आंखें अपने परिवेश के बारे में एक आदिम जागरूकता से चौड़ी हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां समय मानो ठहर सा गया है, जहां दुनिया की चिंताएं पृष्ठभूमि में लुप्त होती जाती हैं। हवा ताजी और साफ है, चीड़ की सुइयों और नम धरती की गंध लिए हुए आपके ऊपर शांति की एक गहरी अनुभूति छा जाती है, किसी प्राचीन और गहन चीज से जुड़े होने की भावना। यह प्रकृति की सुंदरता है, वह शांति जो जीवन से घिरे होने से मिलती है। यह उस नाजुक संतुलन की याद दिलाता है जो प्राकृतिक दुनिया में मौजूद है, एक ऐसा संतुलन जिसकी रक्षा करना हम इंसानों की जिम्मेदारी है। लेकिन यह शांति तेजी से खतरे में है। चेनसॉ की गर्जना ने पक्षियों के गीत की सिम्फनी की जगह ले ली है, क्योंकि कृषि और विकास के लिए जंगल के स्वाद गिरते हैं। कभी क्रिस्टल की तरह साफ बहने वाली नदियां अब प्रदूषकों से भरी हुई है। उनका पानी रसायनों और कचरे का जहरीला कॉकटेल है। जंगली फूलों की महक से सराबोर हवा अब उद्योग के धुएं से भारी है। प्लास्टिक कचरा परिदृश्य को कुरूप बनाता है, जो हमारी फेंकने वाली संस्कृति की कठोर याद दिलाता है। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है और इसके परिणाम हमारे चारों ओर हैं। प्रजातियां खतरनाक दर से गायब हो रही हैं, उनके आवास नष्ट हो रहे हैं और उनकी आबादी कम हो रही है। पृथ्वी पर जीवन का ताना बाना ही धीरे धीरे फट रहा है। मानवीय गतिविधियों का प्रभाव निर्विवाद है और कार्य करने का समय अब है। हमारे कार्यों के परिणाम दूरगामी हैं। वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन के जलने से बढ़ रहा जलवायु परिवर्तन पहले से ही दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। विनाशकारी बाढ़ से लेकर लंबे समय तक सूखे तक, चरम मौसम की घटनाएं अधिक बार और अधिक तीव्र होती जा रही हैं। प्रकृति का नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है और इसके परिणाम भयानक हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर से तटीय समुदायों के डूबने का खतरा है, जबकि मरुस्थलीकरण कभी उपजाऊ भूमि को बंजर भूमि में बदल रहा है। अनगिनत प्रजातियों का अस्तित्व, जिसमें हमारी अपनी भी शामिल है, दांव पर है। फिर भी विनाश के बीच आशा है। दुनिया भर के समुदाय अपने स्थानीय वातावरण की रक्षा और उसे बहाल करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। पेड़ लगाने से लेकर नदियों की सफाई तक,
व्यक्ति ग्रह को ठीक करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। सरकारें कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू कर रही हैं। सौर और पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोत जीवाश्म ईंधन के तेजी से व्यवहार्य विकल्प बनते जा रहे हैं। अधिक टिकाऊ भविष्य की ओर परिवर्तन चल रहा है, लेकिन इसके लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। फर्क करने के लिए एक व्यक्ति की शक्ति को कभी कम मत समझो। हर क्रिया, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक बड़े समाधान में योगदान कर सकती है। अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाकर हम सामूहिक रूप से एक ऐसा लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो स्वयं से कहीं आगे तक फैले। कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें, टिकाऊ उत्पादों का चयन करें, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देने वाले व्यवसायों का समर्थन करें, मुद्दों के बारे में खुद को शिक्षित करें और अपने दोस्तों और परिवार के बीच जागरूकता फैलाएं। अधिक टिकाऊ जीवन शैली की ओर हम जो हर कदम उठाते हैं, वह हमें एक उज्जवल भविष्य के करीब लाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां शहरों को हरे भरे स्थानों के साथ डिजाइन किया गया हो, जहां इमारतों को अक्षय ऊर्जा से संचालित किया जाता हो और जहां परिवहन प्रणालियां कुशल और पर्यावरण के अनुकूल हों। यह कोई यूटोपियन सपना नहीं है, बल्कि एक ऐसे स्थायी भविष्य का विजन है जो हमारी पहुंच के भीतर है। स्थिरता केवल पर्यावरण की रक्षा के बारे में नहीं है, यह एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां लोग और प्रकृति दोनों फल फूल सकें। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा ग्रह विरासत में मिले जो स्वस्थ, जीवंत और जीवन से भरपूर हो। हरित कल की ओर यात्रा सामूहिक है। इसके लिए सरकारों, व्यवसायों, समुदायों और व्यक्तियों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। हमें नवीन समाधान विकसित करने, प्रभावी नीतियां लागू करने और स्थिरता की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। शिक्षा महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाकर हम सभी के लिए अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। आइए हम अपने बच्चों को ग्रह के रक्षक बनने, उस प्राकृतिक दुनिया का सम्मान और रक्षा करने के लिए प्रेरित करें जो हमें जीवित रखती है। हमारे ग्रह का भाग्य हमारे हाथों में है। हमारे पास पर्यावरणीय विनाश के रास्ते पर चलते रहने या स्थायी भविष्य की ओर एक नया रास्ता बनाने के बीच चयन करने की शक्ति है। चुनाव हमारा है और कार्य करने का समय अब है। हमें याद रखना चाहिए कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, बल्कि उसका एक हिस्सा है। हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं और हमारे चुनाव हमारे ग्रह के भाग्य का निर्धारण करेंगे। आइए बुद्धिमानी से चुनें। प्रकृति की खामोश याचिका कार्रवाई का आह्वान है। यह हमारी जिम्मेदारी के प्रति जागने, अपने प्रभाव को कम करने और इस ग्रह के रक्षक बनने का आह्वान है। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी पर जीवन की सुंदरता और विविधता की रक्षा करने का आह्वान है। आइए हम इस आह्वान का उत्तर साहस के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ और आशा के साथ दें। आइए हम एक ऐसा भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करें जहां मानवता और प्रकृति दोनों सद्भाव में फल फूल सकें। कार्रवाई का समय अब है। हमारा ग्रह हम पर भरोसा कर रहा है।